हेलो एवरीवन, माय नेम इज वेदांत एंड आई एम इन क्लास 10th। सो आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्शन दैट चेंजेस और मेंटेन द मोशन ऑफ एन बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नेटवर्क और इसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो चार टाइप के फोर्स होते हैं मेनली: मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। पहली बात करते हैं मस्कुलर फोर्स से। मस्कुलर फोर्स इज समथिंग दैट वी कैन पुश और पुल बाय आवर मूवमेंट ऑफ हैंड्स और मसल्स। सो फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, इसको मैंने अपने हाथ से उठा लिया तो इसको मस्कुलर फोर्स लगा, क्योंकि मैंने अपने मसल्स के यूज करके, अपनी एनर्जी का यूज करके इसको उठाया। सेम अप्लाई होता है इसको पुल और पुश में। ठीक है, सो मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी यूज नहीं होती है, उस व्हीकल की एनर्जी यूज होती है आपको आगे बढ़ाने में। सो उसे उसे आप बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे इजीएस्ट है। अगर ये मार्कर है, इसको मैंने अगर ड्रॉप किया तो फिर ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चलते ये नीचे आ रहा है। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे बोल सकते हैं डेली लाइफ में यूज होता है। आप फ्रिक्शनल फोर्स को देखें तो फॉर एग्जांपल आप साइकिलिंग कर रहे हैं और अब जब भी पैडल मारता है आपका टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसके वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। इसका और एक एग्जांपल है ये बुक। इसमें हम दोनों साइड में एक बुक्स पेजेस बीच में अटके हुए, तो फिर आप जब भी इसको खींचने का ट्राई करते हैं तो ये खींचा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लगा है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। सो इतना ही था फ्रिक्शन के बारे में और फोर्स के बारे में। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।